हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में करने वाले हैं अपना पार्ट नंबर 8 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में क्या करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे अपने जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि जो अपना जो फॉर्मूला है, अपनी जो थ्योरम्स है। ठीक है, तो भाई एग्जांपल नंबर 9 से स्टार्ट होगा। अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया था एनपीआर, और एनपीआर कब था, जब रिपीटिशन अलाउड ना हो। ठीक है, और हमने कुछ थ्योरम्स भी डिस्कस की थी कि जब जो है किसी वर्ड में कुछ लेटर्स क्या हो, रिपीट हो रहे हो। जैसे आपका वर्ड था क्या, रूट। रूट के अंदर ओ एंड ओ क्या है, रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करते थे, टोटल परमुटेशन यानी 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल। और डिवाइड में जो लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये अरेंज हो सकता है 2 फैक्टोरियल से। तो 2 फैक्टोरियल से हम क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। ठीक है भाई, तो ये इसकी क्या होगी, नंबर ऑफ परमुटेशंस होगी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होगी। ये अभी देखो चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो अभी हम इस वाले पार्ट पर ही है, अभी हम परमुटेशंस ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे चल के अपना टॉपिक क्या आएगा, कॉम्बिनेशंस का आएगा। ठीक है भाई, तो एग्जांपल नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं अपना एनसीईआरटी का क्या कह रहा है। ठीक है भाई, एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। इसकी नंबर ऑफ परमुटेशंस बतानी है अलाहाबाद वर्ड की। ठीक है भाई, तो देखो अपने पास वर्ड क्या है, अलाहाबाद, जिसका अब नाम क्या हो गया भाई, प्रयागराज हो चुका है। ठीक है, अब देखो अलाहाबाद के अंदर कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 को हम 9 फैक्टोरियल के तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन अब कुछ इसमें रिपीट हो रहे हैं। ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल। और क्या रिपीट हो रहा है, एल 1 2, तो ये आ गया 2 फैक्टोरियल। और क्या रिपीट हो रहा है बताना, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा, तो बस। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। ठीक है, यानी ये मान लो कितने 9 है ना, तो 9 लेटर का वर्ड हम कितने बना सकते हैं, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बस और कुछ नहीं करना। ठीक है भाई, और सिंपल, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो डायरेक्ट क्या लगा दो, एनपीआर। यहां पे भी हमने एनपीआर ही लगाया है। आर क्या है कि कितने लेटर हम टेकन एट ए टाइम ले रहे हैं, तो इसमें तो सारे के सारे 9 ले रहे हैं। तो 9p9 कितना होता है बताना, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 9 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 9, 0 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 1। तो 9 फैक्टोरियल ही हमने लिख रखा है, ऊपर देख लो। और ये नीचे वाले क्यों लिखे, क्योंकि इसमें जो है रिपीट हो रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 9। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10वें पर। एग्जाम्पल नंबर 10वां देखो भाई क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है, देखो, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो अपना सिंपल फॉर्मूला लगेगा एनपीआर वाला। अब देखो 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। ठीक है, और नंबर कौन कौन से हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 to 9 आपके पास डिजिट्स है, और 4 डिजिट के बनाने हैं। तो 1 2 3 4। अब देखो भाई टोटल कितने हैं, 9 नंबर्स है, और 4 डिजिट के बनाने हैं। ठीक है, यानी अब रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है। टोटल कितने हैं, 9 है, एंड 4 हमने लेने हैं एट ए टाइम, तभी तो 4 डिजिट का नंबर बनेगा। तो 9p4 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। रिपीटेशन तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो 9p4 कितना हो गया, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 5, 9 माइनस 4 कितना आ गया, 5 का फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 9 फैक्टोरियल को लिख दो, 9 8 7 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ये। ठीक है भाई, बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 10वां हो गया। अब चले 11वें पे। चलो भाई एग्जाम्पल नंबर 11वां क्या कह रहे हैं, देखो, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब देखो हमें बताना है कि कितने नंबर हम बना सकते हैं 100 और 1000 के बीच में। अब 100 और 1000 के बीच में पहली बात तो सारे 3 डिजिट के नंबर है, सारे 3 डिजिट के नंबर है। ठीक है भाई, और डिजिट्स कौन कौन सी यूज करनी है हमने, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ये हमने डिजिट्स यूज करनी है। ठीक है भाई, अब देखो 3 डिजिट के नंबर बनाने,
टोटल डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6p3 टेकन एट ए टाइम, तो 6p3 आप बोलोगे 6p3 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 3 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन भाई ये बताओ, ये जो 3 डिजिट के हमने नंबर बना दिए, इसके अंदर जब पहली इस वाली 100 प्लेस पे, ये 1 प्लेस, ये 10 प्लेस, ये 100 प्लेस, जब इस पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे चाहे कुछ भी हो 1 2 3 4 कुछ भी हो, जब यहाँ पे 0 आ गया तो ये 3 डिजिट का नंबर कहाँ बचा, ये बचेगा 2 डिजिट का नंबर। यानी हमने वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें से जब 100 प्लेस पे 0 आ जाएगा। समझ गए? तो अब क्या करेंगे भाई, वो तो दो डिजिट के नंबर बन जाएंगे, हमें तो 3 डिजिट के नंबर चाहिए ना। अरे भाई 0 1 2, ये 12 क्या है, 2 डिजिट का नंबर है ना, क्योंकि 100 प्लेस पे तो 0 है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बचा। ऐसे ही 0 2 4, समझ गए? तो वो नंबर्स हम क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो 0 फर्स्ट पे इस वाले पे आ गया, इस प्लेस पे, तो ये तो फिक्स हो गया। अब ये जो 2 डिजिट बची, 2 जगह बची, इनमें से देखो नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 5, और 2 डिजिट में हमें फिल कर रहे हैं, तो 5p2 5p2 क्या हो गया, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 5p2 कितना है अपना, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 यानी 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो बस अब क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, बस ये आपका क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए ना भाई? हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 100th प्लेस पे हम 0 नहीं ले सकते, तो हम वो सारे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जहां पे 100th प्लेस पे 0 आएगा। ठीक है भाई, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 11। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अब चलते हैं भाई एग्जाम्पल नंबर 12 पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है, देख लेते हैं भाई। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है n की। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि np5 इक्वल्स टू 42 और मल्टीप्लाई बाय np3 है, जहां पे आपसे कह रहा है n ग्रेटर देन 4 है। अब भाई ऑब्वियस ही बात है, n ग्रेटर देन 4 ही होगा। ठीक है, इसका यूज होगा ही इस क्वेश्चन में, n ग्रेटर देन 4। अब n की वैल्यू निकालनी, तो देखो भाई np5 इज इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाई बाय np3। np5 को क्या लिख सकते हो, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 42 n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 5 का फैक्टोरियल। अब यहां तक आ गए जी। अब खुद सोचो भाई, अगर n 4 से बड़ा नहीं होता, तो अगर मान लो 4 से बड़ा नहीं होता, 4 ही होता अगर, तो 4 माइनस 5, तो माइनस 5 का -1 आ जाता। -1 का फैक्टोरियल हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, नेगेटिव का तो फैक्टोरियल होता ही नहीं है ना। ठीक है भाई, अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, n माइनस 3 फैक्टोरियल को क्या लिखता हूं, n माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 4 और n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 5 का फैक्टोरियल। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या आ रहा है आपके पास कि n माइनस 3 n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 42 आ रहा है। समझ गए? वेरी गुड। अब वही बात चल रही है, n ग्रेटर देन 4 ही है, ऑब्वियस सी बात है। अगर n ग्रेटर देन 4 नहीं होगा तो ये 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल्स टू 42, ये तो बात माननी नहीं जाएगी भाई इसकी। तो n ग्रेटर देन 4 जरूरी है, इसलिए आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, अब कुछ नहीं है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आपका जो है आंसर निकलेगा। क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक n स्क्वायर, इधर आएगा माइनस 4n माइनस 3n, तो माइनस का 7n प्लस का 12 बनेगा 42, इधर आ जाएगा, तो माइनस का 30 इज इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। वेरी गुड। अब इसको क्या करते हैं हम, फैक्टराइज हो जाएगी ये। फैक्टराइज कैसे होगी भाई? फैक्टराइज बताओ कैसे होगी? 30 किसकी टेबल में आता है? 15 दूनी 30, 6 15 30। बताओ 3 और 10, हाँ फैक्टराइज हो जाएगा। n स्क्वायर माइनस 7n को क्या लिख सकते हैं? माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। भाई माइनस 10n प्लस 3n तो माइनस 7n हो गया, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30n स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फैक्टराइज हो गया। अब यहां से क्या करो, n कॉमन ले लो, n माइनस 10 प्लस 3 कॉमन ले लो, n माइनस 10। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा, n माइनस 10, एक आ जाएगी n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 या ये 0,
अब इससे तो क्या आ रही है, n की वैल्यू -3, तो -3 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि पहले ही बता दिया भाई n तो 4 से बड़ा ही है। अब इसको 0 इक्वेट करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी प्लस की 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। n की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है हमने आंसर में, ठीक है भाई, समझ गए। तो ऐसे हमने क्या किया, अब देखो कुछ नहीं किया, NPR का फॉर्मूला यूज करते गए एंड आगे मैथमेटिक्स है, मल्टीप्लीकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो उसे फैक्टराइज कर लिया सोल्व करके। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी उसे सोल्व कर सकते हो। ओके गाइज, अब चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं, निकालनी तो n की ही वैल्यू है। अच्छा जी, NP4 डिवाइड बाई n-1 P4 इज इक्वल्स टू 5/3, और यहां पे n ग्रेटर देन 4 है, यहां पे b, यहां पे भी क्या है n, यहां पे भी n ग्रेटर देन 4 है। अब देखो भाई, पहले तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। 3 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला गया, NP4 को मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल अपॉन में n-4 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 -4, तो n-5 का फैक्टोरियल आ गया भाई। देखो देखो, ये मत समझना अब यहां पे तो कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा, यहां पे n फैक्टोरियल है, यहां पे n-1 का फैक्टोरियल, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। देखो 3 n फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया n मल्टीप्लाई बाय n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, n-4 है, तो इसको लिख सकता हूं n-4 और n-5 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-5 का फैक्टोरियल। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, अब दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 3n इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय n-4, तो यहां पे लिखता हूं मैं 3n इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय n-4, ठीक है। अब ये क्या आएगा, 3n इज इक्वल्स टू 5n माइनस 20, तो 2n इज इक्वल्स टू 20, तो यहां से क्या n की वैल्यू यहां से भी कितनी आ गई, 10 आ गई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी आई आपकी, 10, यहां पे भी 10 आई थी, यहां पे भी 10 आई थी, ठीक है भाई। अब चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 13। एग्जाम्पल नंबर 13 पे चलते हैं, ठीक है भाई। एग्जाम्पल नंबर 13 देख लो क्या कह रहा है, फाइंड r, इस बार कह रहा है r निकालो, और आपका कह रहा है r निकालो इफ 5 मल्टीप्लाई बाय 4PR इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5PR माइनस 1। तो भाई कुछ नहीं है, अपना फॉर्मूला लगाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4PR क्या होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा, 5 माइनस r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1, तो 5 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब देखो भाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस r का फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 5 प्लस 1 6, तो ये आ गया 6 माइनस r का फैक्टोरियल। अब देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई है भाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय। अब देखो भाई 5 से 5 कैंसिल, इधर क्या बच गया 6। अब देखो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया 6 माइनस r का फैक्टोरियल, नीचे कितना आ गया 4 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू कितना है, 6 है। अब देखना भाई, ये 6 माइनस r का फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, एक एक सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 माइनस r, 5 माइनस r, और एक और सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 4 माइनस r का फैक्टोरियल। अब नीचे क्या है, 4 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू क्या है, 6 है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, वेरी गुड। अब अगेन r में क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन जाएगी। अब देखो 6 माइनस r मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस r, तो क्या बनेगा, 6 पंजे 30, माइनस का 6r, माइनस का 5r, तो माइनस का 11r, एंड प्लस का r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, r स्क्वायर माइनस 11r, एंड प्लस का आपका कितना आ जाएगा, 24 इज इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब इसमें क्या कर दो भाई, अब इसको हम क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे, r स्क्वायर माइनस 11r बन गया, ठीक है भाई, और आपका 30 माइनस 6 24, प्लस का 24 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे क्या करना है भाई, फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब देखो 24, 8 3 जा 24 होता है, और 8 और 3 11 होता है, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम।
-8r -3r प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। तो r कॉमन ले लो, ये बन जाएगा r -8 -3 कॉमन ले लो, r -8 इज इक्वल टू 0। तो r -3 r -8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, एक r की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है भाई, r की वैल्यू या तो 3 आ गई या 8 आ गई। अब देखो कहीं क्वेश्चन में कुछ है कि r की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो आप क्वेश्चन में ही देख लो, 4p r है तो 4p 3 भी पॉसिबल है, 4p 8 भी हो सकता है। अच्छा जी, 4p 8 हो सकता है? बिल्कुल हो नहीं सकता। देखो भाई r की वैल्यू 2 आ गई, या तो r की वैल्यू 3 है या तो r की वैल्यू 8 है। ठीक है, अब देखो r की वैल्यू मान लो आपने 8 ले ली, r की वैल्यू आपने कितनी ले ली, 8 ले ली। ठीक है भाई, तो r की वैल्यू जब 8 लेंगे तो देख रहे हो 4p 8 बन रहा है। अब इसको खोलोगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 -8 यानी -4 का फैक्टोरियल आएगा। तो r की वैल्यू 8 तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है भाई, r की वैल्यू 8 तो पॉसिबल है नहीं, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो r इज इक्वल्स टू 3, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 का देखते हैं भाई। ठीक है, सिस्टम एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या कह रहा है, देखो फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड आउट फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। 8 लेटर की अरेंजमेंट्स करनी है डॉटर वर्ड में से, सो दैट फर्स्ट कह रहा है ऑल वोवल्स अक्कर टुगेदर, सेकंड कह रहा है ऑल वोवल्स डू नॉट अक्कर टुगेदर। तो भाई सबसे पहली बात तो पहले तो डॉटर की अरेंजमेंट्स टोटली निकाल लेते हैं और फिर वोवल की निकाल लेते हैं। तो जो कहेगा कि वोवल नहीं आए तो वो कितना होगा, टोटल में से वोवल अक्कर टुगेदर हो रहे हैं उसको सेपरेट कर देंगे। तो सेकंड का तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। फर्स्ट वाले का थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ऑल वोवल्स आर अकरिंग टुगेदर। समझ गए? अब देखो आपके पास वर्ड क्या है, डॉटर, DAUGHTER। ठीक है, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और 8 लेटर की ही हमने क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है। ठीक है, अब पहले तो टोटल देख ले भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल की अरेंजमेंट होती है 8 फैक्टोरियल। NPR जब टोटल लिखते हैं व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ड रिपीट हो रहे होंगे, हो रहे हैं कोई से रिपीट, UGH ना भाई एक भी रिपीट नहीं हो रहा। तो टोटल तो भाई 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं हम इसकी। लेकिन अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ऑल वोवल्स अक्कर टुगेदर, ऑल वोवल्स अक्कर टुगेदर। अब वोवल्स कौन कौन से हैं, AUE, 3 वोवल है, ये तीनों टुगेदर अक्कर होंगे, एक साथ ही आने चाहिए हमेशा। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं, इनको एक लेटर ही मान लेते हैं, इनको एक लेटर मान लेते हैं भाई, तीनों एक साथ ही आएंगे। अब ये एक लेटर है तो ये कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, AUE, ये आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं आपस में। अब ये तीनों चाहे पहले 3 प्लेस पे आओ, चाहे इन 3 प्लेस पे आओ, चाहे इन 3 प्लेस पे आओ, चाहे इन 3 पे, इन 3 पे, इन 3 पे, यानी इनको तो 3 स्पेस चाहिए ब्लैंक AUE को, और आपस में अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल से, या तो यहां आ जाए तीनों या यहां आ जाए। समझ गए भाई? ठीक है भाई, अब देखो 3 तो ये बन गए, अब 8 में से 3 चले गए, बचे कितने, 5 बचे, कितने बचे, 5 बच गए ना भाई। ठीक है, अब देखो AUE 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं, और जगह कितनी है, 3 की, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जगह है 3 जोड़े की जहां पे ये AUE आ सकते हैं। तो 6 तो टोटल जगह है, और 3 फैक्टोरियल तरीके से ये क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। तो ये तो AUE की बात हुई। अब बचे क्या, AUE का तो खेल खत्म, 8 में से 5 बचे। अब 5 कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर क्या होगा, व्हेन ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, व्हेन ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। समझे ना भाई? देखो मैं अलग सारी सिचुएशन दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ए यू ई लाने हैं ना भाई, ए यू ई यहाँ पे भी आ सकता है, ए यू ई यहाँ पे भी आ सकता है, ए यू ई यहाँ पे भी आ सकता है, ए यू ई यहाँ पे भी आ सकता है, ए यू ई यहाँ पे भी आ सकता है। और कौन कौन सी बच गई चौथी पे, 1 2 4 छोड़ दी, अब 1 2 3 4 5 छोड़ दो, ए यू ई यहाँ पे भी आ सकता है। तो ये 6 की 6 जगह है जहाँ पे तीनों लगातार एक साथ आ रहे हैं वोवल्स। अब ये तो यहाँ पे ए यू ई आया है, यहाँ पे यू ए ई भी तो आ सकता है, यानी यहाँ पे अरेंज होगा 3 फैक्टोरियल से, यहाँ पे अरेंज होगा 3 फैक्टोरियल से, यहाँ पे अरेंज होगा 3 फैक्टोरियल से, 3 फैक्टोरियल से, 3 फैक्टोरियल से, 3 फैक्टोरियल से। और कितनी बार हो रहा है? 6 बार हो रहा है। तो वोवल्स की तो अरेंजमेंट होगी 6 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। ये तो वोवल्स की है, हमें तो 8 लेटर की पूरी अरेंजमेंट करनी है। अब 3 के अलावा बचे कितने? 5। 5 में 5 ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 फैक्टोरियल से। 6 के 6 में 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, जो खाली 5 जगह बच गई। तो इसका आंसर कितना हो गया? 6 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 6 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। तो ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब ये वाला फर्स्ट पार्ट था जहां पे ऑल वोवल अक्कर टुगेदर, ठीक है, ऑल वोवल्स अक्कर टुगेदर। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है देखना, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ऑल वोवल्स डू नॉट अक्कर टुगेदर, डू नॉट अक्कर टुगेदर। तो ज्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है। अब भाई ऑल टुगेदर आ रहा है, उसका आंसर हमने निकाल दिया 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। और टोटल अरेंजमेंट्स पता है कितनी है? 8 फैक्टोरियल। तो बस उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि ऑल वोवल्स डू नॉट अक्कर टुगेदर। ठीक है भाई, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 14। अब चले एग्जाम्पल नंबर 15 पे। एग्जाम्पल नंबर 15 देख लो क्या कह रहा है भाई। इसमें बस थोड़ा सा समझने वाली बात होती है सारी परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस में, ठीक है। फैक्टोरियल कैसे लेना, क्या लेना, वो सब है, बाकी सब मैथमेटिक्स है आपका। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 15 देखो। इन हाउ मेनी वेज 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क बी अरेंज्ड इन ए रो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। यानी जो सेम कलर की, जैसे 4 रेड डिस्क है तो ये आपस में सेम कलर है, वही बात है। जैसे एक वर्ड के अंदर सेम लेटर है, वो अलग अलग नहीं है, सेम ही है। तो यहाँ पे डिस्क भी वो सेम है। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन बतानी है। इन हाउ मेनी वेज मतलब अरेंज, वही बात है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बतानी है। ठीक है भाई। अब देखो कुछ नहीं है इसमें, तो सीधा आपका फॉर्मूला लगना है। देखो 4 रेड है, ठीक है भाई, 3 येलो है, 2 ग्रीन डिस्क है। टोटल कितनी है? 4 3 7 2 9। तो 9 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकती है। लेकिन ये जो 4 सेम कलर की है ये सेम है, 3 येलो ये भी सेम है, और 2 ग्रीन ये भी सेम है। बस तो इसका आंसर क्या होगा? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, तो ये आपका आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 15 का आंसर। अब चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 16। तो एग्जाम्पल नंबर 16 पे चलते हैं। ठीक है भाई, लास्ट एग्जाम्पल अपना। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या कह रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। ऐसे पार्ट्स आपके 4 पार्ट्स, इन सबको सोल्व करते हैं। हमें अरेंजमेंट्स ही बतानी जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपका वर्ड क्या है? इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, ठीक है भाई, ओके भाई। और इंडिपेंडेंस तो भाई कैसे मिलेगी? जब रिलेशनशिप में रहोगे अपने, ठीक है। तो ये होगी इंडिपेंडेंस होगी आपकी। तो फर्स्ट में कह रहा है कि पहले तो मैं जो है टोटल बता देता हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल है 12। तो 12 फैक्टोरियल आ जाएगा जो इसको अरेंज कर सकते हैं। अब कुछ रिपीट्स भी हो रहे होंगे। रिपीट वाले कौन कौन से हैं? एन कितनी बार आ रहा है? 1 2 3। एन आ रहा है 3 टाइम्स। डी आ रहा है कितनी बार? 1 और 2। वेरी गुड। ई आ रहा है 1 2 3 4। ई आ रहा है आपका 4 बार। तो थ्योरम से क्या आएगा आंसर? 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल।
मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। तो ये तो होगी अरेंजमेंट्स कि इन इंडिपेंडेंस वर्ड के लेटर्स को इतने तरीके से हम अरेंज करके नए नए वर्ड्स बना सकते हैं 12 स्पेस पे 12 डिजिट का 12 लेटर्स का वर्ड बना सकते हैं इतने तरीके से। 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। लेकिन फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि जो वर्ड है वो स्टार्ट होना चाहिए पी से, यानी आपका जो वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये पी से स्टार्ट होना चाहिए। तो पी की वैल्यू फिक्स कर दो, बचे कितने 11 बचे ना, पी तो फिक्स कर दिया तो 11 बचे। 11 कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं 11 फैक्टोरियल। अब पी तो रिपीट हो नहीं रहा तो डिवाइड तो उतने से ही होगा क्योंकि ये तो रिपीट हो ही रहे हैं मेरे भाई। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। तो ये आपका क्या आ जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का आपका ये वाला रहेगा आंसर। ठीक है भाई, अब चले सेकंड वाले पार्ट पे। चलो सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है अगेन कि ऑल वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। इस बार फिर से वही फंडा आ गया वोवल्स वाला, वोवल्स अकर टुगेदर। वोवल जितने भी है वो टुगेदर अकर होंगे। अब वोवल कौन कौन से हैं, एक तो आई है, आई है, ई है, ई कितनी बार आ रहा है 4 बार आ रहा है ई। और कोई वोवल है, और कोई वोवल ही नहीं है, आई और ई है। तो यानी वोवल आपके यही बचे। अब देखो 1 2 3 4 5 है, तो 5 को 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। और ई 4 बार आ रहा है तो डिवाइड कर दो 4 फैक्टोरियल से। अब इसकी जगह देखो ये कितनी जगह आ सकता है 1 2 3 4 5 पांचों लगातार चाहिए ना, कंसेक्यूटिव में चाहिए। अब देखो 1 2 3 4 5, एक तो यहां आ सकते हैं पांचों, फिर यहां से स्टार्ट कर दो 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 हो चुके, काउंट कर लेंगे बाद में। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5, एक और हो गया। यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5, एक और हो गया। यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो बस अब यहां से अगर लिखोगे 1 2 3 4, एक आपको कहीं और लाना पड़ेगा, यहां पे 4 ही आएंगे लगातार। ठीक है, तो को कितनी जगह होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी जगह। तो यानी इन वोवल्स को हम 8 जगह अरेंज कर सकते हैं जहां पे ये सारे वोवल्स टुगेदर आएंगे। और अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल अपन में 4 फैक्टोरियल। भाई आई ई 4 बार है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ई आई, और जो ई बच गए वो 3 बार। तो ये वो अरेंजमेंट्स है ये तो। और ये 8 वो चीज है कि कितनी जगह ला सकते हैं लगातार ऐसे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए, वेरी गुड। तो ये 8 वो है। अब ये तो वोवल्स के अरेंजमेंट है 1 2 3 4 5। अब 12 टोटल थे, 12 में से 2 4 5 हट गए तो बचे कितने 7 तो कितने तरीके से आएंगे 7 फैक्टोरियल के तरीके से आएंगे। और उन 7 में से कितने रिपीट हो रहे हैं n 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल। ई का तो सिस्टम कर ही दिया 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। अब डी 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। बस अब इसको कैसे लिख देंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल कितना होता है 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। और नीचे कितना है 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। तो ये आपका वो आंसर है जब ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। ठीक है भाई, ये सेम तरीके का है, बस समझना है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें बनाए थे ना ये 6, ऐसे इसमें ये 8 बनेंगे, समझ गए। ये आप बना के भी देखना खुद से, और भाई इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में देखो, थर्ड वाला पार्ट यही सोल्व करते हैं अपना। थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है कि ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, नेवर अकर टुगेदर। अब मैंने अभी बताया था कि हमारे पास टोटल हमें पता है, टोटल कौन सा है 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। इसका आंसर मैं बता देता हूं टोटल का। इसका आंसर है आपका 1663200। ये टोटल का आंसर है, ठीक है। और जब वोवल्स अकर टुगेदर हो रहे हैं, इसका आंसर हमारे पास कितना है मैं बताता हूं। वोवल्स आर अकरिंग टुगेदर, इसका आंसर आपका 16800। अब आपसे पूछ रहा है कि वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, तो वो कितना हो जाएगा
इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो बस, यानी मैं बोल लूंगा 166,3200 माइनस 16,800 कर दो, आपका थर्ड वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे। फोर्थ वाला पार्ट आपका लास्ट पार्ट है, फिर आपके सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे डन 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 डन। फोर्थ वाले में कह रहा है कि वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड इन पी, यानी 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी बिगिन तो आई से होगा और एंड होगा पी से। अब इंडिपेंडेंस में आई कितने हैं, इंडिपेंडेंस में एक ही आई है एक ही पी है, तो ये दोनों कर दो फिक्स। अब बचे कितने, 10 को 10 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब जो रिपीट है उसको लिख दो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो बस ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12,600। तो ये थे आपके एग्जांपल्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।